अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ़ का बयान। वक्फ़ करते वक्त आखिरी हर्फ पर वक्फ़ कैसे पढ़ें। लिखने की सूरत, ये ऐसा लिखा हुआ ज़ालिका, काफ के ऊपर ज़बर आ गई है और ज़बर वाला हर्फ भी साकिन हो जाएगा। ये काफ के ऊपर ज़बर आ रही है तो हम इसको जब वक्फ़ करेंगे तो ये बन जाएगा ज़ालिक। ये काफ के ऊपर ज़बर है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये जज़म लग जाएगी, ये दाल बनेगी, उसको जज़म कहते हैं। तो ये बन जाएगा ज़ालिक। हम वक्फ़ करेंगे तो ज़ालिका पे ज़ालिक होगा, पढ़ेंगे इसको। पितरी, रॉ के नीचे ज़ेर है, पितरी, ये लिखने की सूरत में आएगा तो ज़ेर वाला हर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ साकिन हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे कित्र, ऐसे वक्फ़ करेंगे कितरी के ऊपर, कित्र। अलवदूदु, पेश वाला हर्फ भी साकिन हो जाएगा एंड में, यहाँ हम पढ़ेंगे इसको अलवदूद। तो दाल के ऊपर पढ़ेंगे ना अलवदूद, पेश ख़त्म हो जाएगा, जज़म लग जाएगी। मिनहादिन, दो ज़ेर वाला हर्फ भी साकिन हो जाएगा, ये देखें ये वाला साकिन हो जाएगा। मिनहाद, जज़म लग जाएगी। मिस्कुन, दो पेश वाला हर्फ भी साकिन हो जाएगा, मिस्क, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे मिस्क। रसूलिही, खड़ी ज़ेर वाला हर्फ भी साकिन हो जाएगा और रसूलिह पढ़ेंगे, रसूलिह। ज़ीनहू, उल्टा पेश वाला हर्फ भी साकिन हो जाएगा, ज़ीना। लहुवन, दो ज़बर पर एक ज़बर और बाद में अलिफ पढ़ा जाएगा, यानी लहुवा। ईशतिन, गोल ता भी साकिन हा हो जाएगी, ईशह, ईशह। यसआ, खड़ा ज़बर वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे लफ्ज़ के ऊपर होता है, यसआ। खलक़ना, अलिफ से पहले वाला ज़बर वक्फ़ में वैसे ही पढ़ा जाएगा, खलक़ना। यज़ुन्नु, मुशद्दिद हर्फ को साकिन करके दो हर्फों के बराबर देर लगाएंगे, यज़ुन्न, यज़ुन्न। नस्तही, खड़ी ज़ेर अगर या के नीचे हो तो वैसे ही पढ़ी जाएगी, नस्तही। मुसम्मन, जैसे लफ्ज़ पर वक्फ़ में खड़ा ज़बर पढ़ेंगे, मुसम्मा। मादूदातिन, लंबी ता को वक्फ़ में साकिन ता पढ़ते हैं, मादूदात।